मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य बात जो है वो बात करूंगा। ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए फोटो के रूप में या वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे। ये आज तक चला रहा है, ये जो फोटो देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं ये आज तक चला रहा है। इसमें इसको सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए बिहार सरकार से पूछा जा रहा है। बदनाम करना नहीं कहेंगे भाई, ये तो बिहार सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे दरअसल इस पुल के बनने का कारण यह है और यह मुद्दा उठने का कारण यह है कि इसमें भाई तेजस्वी जी का हाथ है। वो कैसे और मैं कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ, मैं अब आपको बताता हूँ। पहले समझ लीजिए इस पुल को क्यों दिखाया जा रहा है। मज़ेदार बात है, अधिकारी गए हैं, आज वहाँ अधिकारी पहुँचा है। कमाल तो है भाई, यह सरकार को भी मैंने सोचने वाली बात है कि पुल बनता होगा तो इंजीनियर तो जाता होगा, लेकिन यह हम वर्तमान की सरकार से लपेट के और अंत तक ले जाऊंगा। समझ लीजिए मैंने कोई इंजीनियर जो इसका नक्शा बनाया होगा, जेई होगा, जिले का एक्सियन होगा, बजट पास हुआ होगा, तब तक कोई नहीं गया। अब जब मामला खुला है तब गए हैं। तो इस पुल की खासियत यह है कि इस पुल पे न कोई नदी है, न कोई नाला है, न कोई रास्ता है, न कोई जगह है, कुछ है ये नहीं है। खेत है भाई, खेत देख रहे हैं ना, ये खेत में पुल बना दिया गया। शर्म से डूब के मर जाइए। इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार। यह चुल्लू भर, यह सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के इंटेलेक्चुअल की बदनामी है और यह पूरे देश में और दुनिया में यह वायरल हो रहा है। अब अंदाजा लगाइए। अब नीतीश कुमार वर्तमान में सत्ता में है, 3, 4, 5 महीना, 6 महीना, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, अब हो गया 6-7 महीना। तो यह नहीं है कि इसमें सिर्फ नीतीश कुमार के वजह से यह हुआ है। अब जांच होने जा रहा है। जब पुल बन के खड़ा हो गया है तब कोई, जानते ही हैं बिहार में यूट्यूबर घूमते रहते हैं, उसी में किसी ने देख लिया और देख लिया तो ये वीडियो बना लिया। अब वीडियो बना तो वायरल हुआ तो ये बात अब नेशनल मुद्दा बना और नेशनल मुद्दा बना तो पूरे बिहार की बदनामी हुई। तब अब जगह है विभाग, जब वायरल हुआ है तब विभाग के कान खड़े हुए हैं कि एक बिहार में ऐसा भी पुल है जहाँ न नदी है न कुछ, खेत में पुल बना दिया गया। और पुल भाई रातों रात उठा के ले नहीं जाया जा सकता है, सर पे कहीं हटाया नहीं जा सकता। वो तो दिखेगा तो लोग प्रश्न करेंगे और प्रश्न करेंगे तो जवाबदेही तो विभाग की होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कितने बेशर्म अधिकारी हैं। ऐसे थोड़े पलायन है बिहार से। इसके पीछे का कारण यही है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं लूटने के लिए बिल्कुल दरियाई घोड़ा की तरह से मुंह बाए खड़े हुए हैं कि बस लूट लो। नहीं तो इतने दिन में किसी को दिखा ही नहीं। और यह आज की बात नहीं है, ये जो ढोल पीट रहे हैं तेजस्वी बाबू, तो कि बिहार सरकार ऐसा, तो यह 6 महीना पहले का प्रस्ताव है। उस समय आप लोक निर्माण मंत्री थे। पता कर लीजिए, डेट मैं गारंटी लिखा रहा हूँ, इसकी जांच करवा लीजिए। मैं यूट्यूब पे चैलेंज कर रहा हूँ। जब यह पुल पास हुआ था, इसका बजट आया था, पुल एक दिन में नहीं बन जाएगा, पहले उसका नक्शा पास होता है, पहले वो प्रस्ताव में जाता है कि पुल फला जगह बनना है। दरअसल घपला कहाँ हुआ था कि पुल बनना था कहीं और, बजट पास हो गया, वो जगह पे पुल बन नहीं पाया।
तो अब बजट था, तो बजट को तो कहीं यूटिलाइज करना था। तो बजट पहले से पास था। किस समय का? तेजस्वी के ज़माने का पास है बजट। यह डेट जब वो लोक निर्माण मंत्री थे तब का पास है। अब जहाँ बनना था वहाँ लोग बनने नहीं दिए, और बजट तो उसका वो करके और बना दिया यहाँ कि ताकि पैसा निकाल लिया जाए। अब यही असली कारण है। अब कागज में दिखा दिया जाता, वहाँ ऑलरेडी पहले से ही पुल है, वहाँ वहाँ वो बनना नहीं था, अब उसी पे प्रस्ताव पास हो गया था। अब एक ही जगह पे 3-4 लोग लिख दिए, वहाँ बन गए, और बाकी पैसा तो वापस चला जाता, तो उसी को उसको दूसरे जगह पे बना के और खा लिया जाए। ये है असली खेल है इसका, इसके पीछे का असली कारण बता रहा हूँ। वहाँ अब एक ही जगह पे मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ आपने लिख दिया और वहाँ कोई और लिख दिया, 2 बजट आ गया, तो बजट तो एक ही यूटिलाइज होगा। तो अब एक तो वहाँ बन गया, अब दूसरा जो ओरिजिनल जगह था, दूसरा पैसा खारिज करने के लिए खेत में पुल बना दिया गया। और यह दोनों तेजस्वी के ज़माने का पास पुल है। नक्शा भी उसी समय पास हुआ, बजट भी उसी समय पास हुआ, और सब कुछ उसी समय हुआ, और आज यह तमाशा कर रहे हैं। अगर इतना ही सही है तो पता कर लीजिए ना, आपके विधानसभा राघोपुर में भी पुल गिरा है, तो 20,000 लोगों का आना जाना बंद हुआ है। वह 20 साल पहले का पुल था, ईंटें से ही बना दिए थे पुल। उस समय जब पूरे देश में सीमेंट और कंक्रीट का पुल बनता था, तो भाई साहब ईंटें का ही पुल, बड़ा बड़ा पुल है, ईंटें का ही बना दिए थे, वो कहाँ से चलेगा। आज गिर गया, उस पर भी चर्चा कर लेते, ज़रा उसका भी डाटा निकाल देते कि किस उस समय कौन मुख्यमंत्री था और कौन सरकार थी और क्या था। तो भाई साहब हमाम में सब के सब नंगे हैं। यह नहीं कहना है कि फला सही है और फला गलत है, लेकिन मूलतः विषय यह है कि बदनामी तो पूरे बिहार की हो रही है। हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है कि कम से कम जो अधिकारी हैं वो तो इज्जत बचा लें। मुख्यमंत्री जी, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगा? लगातार पुल पे पुल गिर रहे हैं, गिरना तो समझ में आता है, उसके बाद से तमाम तरह के कि लालू यादव के ज़माने का था तो फला डेट का था, तो तेजस्वी यादव कहने लगे कि नहीं इस पर श्वेत पत्र लाइए, तो श्वेत पत्र ला के दिखा दीजिए। वास्तव में वो जितने पुल गिरे थे उसमें 70% तो लालू यादव के ज़माने के ही थे, वो तो सबूत सबने देखा था। लेकिन इस समय जो ये मजाक उड़ रहा है, इससे बचिए मुख्यमंत्री जी, इंजीनियर साहब, सख्ती से अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करिए, नहीं तो ये पूरे बिहार को बेच के खा जाएंगे। बाकी ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आइए बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।